तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे है हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, बहुत गूढ़ प्रसंग है, अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान्नहात् बनोन्यस्मा दन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया, और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से
वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं, इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल है। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निन्दन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोग असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। कि लाडली जो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए सुन, थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्ट दृश्ययोः अनात्मस्व दृशोरीस कस्य स्युदुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्राय, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है, वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है, और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है?